नमस्कार। पैसा, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद बैंक बैलेंस, निवेश, है ना? हाँ, बिल्कुल। कमाई, खर्चे, यही सब। लेकिन आज हम जरा अलग एंगल से देखेंगे। मतलब पैसा और इंसान का जो रिश्ता है वो असल में है क्या? सही, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इसमें हमारी आदतें, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि वक्त सब शामिल है। और इसे समझने के लिए हमारे पास एक कहानी है मुंबई की पृष्ठभूमि पर। हाँ, इसका शीर्षक है धन, समय और व्यवहार की कहानी। और ये मॉर्गन हाउसेल की जो किताब है ना, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके आइडियाज पर आधारित है। अच्छा। इसमें 4 दिलचस्प किरदार हैं। एक है ईशान, जो बहुत संभल कर निवेश करता है। फिर है रिया, एक कलाकार। उसके लिए पैसा उतना जरूरी नहीं जितना अपना समय। ओके। एक है राज, ईशान का दोस्त। वो जल्दी अमीर बनना चाहता है, बड़े रिस्क लेता है। टिपिकल लगता है थोड़ा। हाँ, और चौथी है नीना सेन, एक रिटायर्ड टीचर जिनका पैसे को देखने का नजरिया एकदम अलग है, बहुत अनोखा। तुम्हारा मकसद है इन किरदारों के जरिए ये समझना कि पैसे से जुड़े हमारे फैसले कैसे होते हैं। क्या वो सिर्फ दिमाग से होते हैं या दिल और आदतों से ज्यादा? बिल्कुल। देखते हैं कि उनका व्यवहार उनके आर्थिक जीवन को कैसे बनाता या बिगाड़ता है। चलिए, ईशान और राज से शुरू करते हैं। दोनों दोस्त, लेकिन रास्ते एकदम अलग। ईशान कैसा है? ईशान वो बहुत अनुशासन वाला है, लगातार बचत। उसने कॉलेज से ही शुरू कर दिया था, छोटी रकम, शायद कोई 10,000 रुपए, और फिर म्यूचुअल फंड में लगाता रहा। लंबी अवधि की सोच, धीरज सबसे जरूरी। और राज वो एकदम उलट। एकदम उलट। उसे चाहिए थी रफ्तार, जल्दी अमीर बनना, तो उसने बड़े जोखिम लिए, जैसे किसी नई बायोटेक कंपनी में पैसा लगा दिया। और शुरू में तो उसे फायदा भी हुआ, महंगी गाड़ी खरीदी, मासेराती, खूब दिखावा। हाँ, ये होता है। लेकिन उसकी ये चमक देखकर ना, एक पल को ईशान भी थोड़ा हिल गया। उसे लगा कहीं मैं बहुत धीरे तो नहीं चल रहा, कहीं पीछे तो नहीं रह गया। ये तो बहुत स्वाभाविक है, दूसरों को देखकर ऐसा लगना। हाँ, और यही शायद कहानी का और हाउसहोल्ड का पहला सबक है कि पैसे के मामले में आपकी होशियारी से ज्यादा आपका व्यवहार मायने रखता है। व्यवहार? मतलब कैसे? मतलब ईशान का धीरज और राज की जल्दबाजी, ये 2 अलग व्यवहार हैं। राज ने जो किया वो टेल इवेंट्स पर दांव लगाने जैसा था। टेल इवेंट्स? हाँ, मतलब ऐसी घटनाएं जो कम होती हैं पर होती हैं तो बहुत बड़ा असर डालती हैं, या तो जबरदस्त फायदा या भारी नुकसान। राज ने फायदे पर दांव लगाया पर नुकसान झेल गया। अच्छा, तो व्यवहार ज्यादा जरूरी है, और इसी से शायद नीना सेन की कहानी जुड़ती है, वो 100 रुपए वाली बात। हाँ बिल्कुल। नीना सेन 40 साल तक हर महीने सिर्फ 100 रुपए बचाना। आज सोचें तो लगता है 100 रुपए में क्या होता है, कुछ भी नहीं। लेकिन यही तो जादू है कंपाउंडिंग का। 40 साल तक लगातार वो छोटी सी रकम जुड़ती रही, बढ़ती रही, और अंत में इतनी बड़ी हो गई कि किसी ने सोचा भी नहीं था। कमाल है। हाँ, ये उस बरगद के पेड़ जैसा है, धीरे धीरे बढ़ता है पर विशाल हो जाता है। नीना की कहानी यही दिखाती है, लगातार टिके रहना जरूरी है, सुपर स्मार्ट होना नहीं। और रिया, उसने तो अच्छी नौकरी छोड़ दी कला के लिए, सुकून के लिए। उसके लिए दौलत क्या है? रिया के लिए दौलत का मतलब है आजादी, अपने समय पर कंट्रोल, अपनी शर्तों पर जीना। वो कहती है अपनी मर्जी से जी पाना ही असली दौलत है। ज्यादा पैसे वाली नौकरी उसे ये आजादी नहीं दे रही थी तो छोड़ दी। ये एक अलग नजरिया है। पैसा एक आईना है जो दिखाता है कि आपके लिए क्या जरूरी है। बिल्कुल। और यही ईशान का वो फैसला भी याद आता है जब उसने प्रमोशन ठुकरा दिया था। हाँ, ज्यादा पैसे मिल रहे थे पर उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है। उस प्रमोशन के साथ आता ज्यादा तनाव, कम सुकून, वो कीमत ईशान देने को तैयार नहीं था। उसने पैसे के ऊपर अपनी शांति और आजादी को चुना। मतलब जरूरी नहीं कि हर फैसला सिर्फ नंबरों के हिसाब से सही हो, वो आपके लिए उचित होना चाहिए। एग्जैक्टली। रीजनेबल वर्सेस रैशनल, हाउसेल यही कहते हैं, अपने स्वभाव के हिसाब से फैसला लेना। और बचत, नीना और ईशान दोनों ने बचत की। ये कितना जरूरी है? बचत शायद सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है, क्योंकि ये पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। बाजार ऊपर जाएगा या नीचे हमें नहीं पता। सही बात। पर हम कितना बचाएंगे ये हम तय कर सकते हैं, और यही बचत मुश्किल समय में सहारा बनती है। यहीं पर अदृश्य दौलत का आइडिया भी आता है। अदृश्य दौलत? हाँ, वो पैसा जो कमाया पर खर्च नहीं किया, जो बैंक में है, निवेश में है,
राज की मासराती दिखती थी, हम्म, पर ईशान और नीना की असली दौलत शायद उतनी दिखती नहीं थी। अच्छा, कहानी के अंत में क्या हुआ इन सब का? राज का क्या बना? राज को नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान। गाड़ी बिक गई, हम्म, वो वापस एक सादा जीवन जीने लगा। शायद उसे समझ आया कि उस दौड़ में सुकून खो दिया था। और ईशान और रिया? वो दोनों अपनी जिंदगी में ज्यादा शांत और स्थिर थे, हम्म, क्योंकि उनके फैसले उनके मूल्यों से मेल खाते थे। और नीना सेन, उनका आखिरी संदेश क्या था? नीना ने अंत में एक बहुत गहरी बात कही, गलतियों की गुंजाइश रखना। मार्जिन फॉर एरर, मतलब निवेश में स्टॉप लॉस जैसा। उससे भी बढ़कर जिंदगी में भी भविष्य का कुछ पता नहीं, गलतियां होंगी, हालात बदलेंगे, तो अपनी योजनाओं में थोड़ी ढील, थोड़ी गुंजाइश रखो, ताकि एक गलती सब कुछ तबाह ना कर दे। ये तो बहुत जरूरी सीख है। हाँ, ईशान भी अंत में यही समझता है कि पैसा नंबरों से ज्यादा व्यवहार का खेल है। इसमें विनम्रता चाहिए, लचीलापन चाहिए। तो सार ये है कि असली दौलत शायद बैंक बैलेंस से ज्यादा मन की शांति है, अपने ऊपर कंट्रोल है और अपनी शर्तों पर जीने की आजादी है। बिल्कुल, और ये भी कि हमारे पैसे से जुड़े फैसले कितने पर्सनल होते हैं। हमारे डर, हमारे सपने, सब उसमें झलकते हैं। सही कहा। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये जानते हुए कि भविष्य अनिश्चित है और हमारे लक्ष्य भी बदल सकते हैं, कोई अपनी आर्थिक रणनीति सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि मुश्किलों का सामना करने के लिए कैसे तैयार कर सकता है? मतलब उसमें वो जरूरी लचीलापन और सहन शक्ति कैसे ला सकता है? शायद नीना की वो गलतियों की गुंजाइश वाली बात यहीं काम आती है। हम्म। इस पर जरूर सोचिएगा।